हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हूं रुस्तम जाखड़ और स्वागत है आपका हमारे इस सेकंड वीडियो में। पहला वीडियो हमने आपको दिखाया था गांव रोनिजे में, जहां पर एक मकान को उठाया गया था और अब हम इस समय पलवल में मौजूद हैं। यहां पर एक मकान को 4.5 फीट उठाया गया है। 300 जैक की सहायता से ये उठाया गया, क्योंकि आजकल ये कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है कि लोग जो मकान जो बनाया था लोगों ने, वो मकान नीचा हो चुका है क्योंकि रास्ते उठ चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों को ये दिक्कतें हैं, उनका मकान नीचाई में है, पानी भर जाता है। तो इससे निजात पाने के लिए लोग जैक की सहायता से मकान उठाते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि एक्सपर्ट जो कर्मचारी होते हैं, जिनको ठेकेदार अनुभवी होते हैं, वो अच्छे से काम कर पाते हैं। लेकिन देखा देख बहुत सारे नए ठेकेदार इस लाइन में हैं और वो भी इस काम को कर रहे हैं और अनुभव कम होने की वजह से खासा नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। अगर आपके पास ठेकेदार अनुभवी है, अच्छा अनुभव है, तो आपके घर में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे पीछे आप जो मकान देख रहे हैं, वकील साहब का मकान है और करीब 4.5 फीट इस मकान को उठाया गया है। 300 जैक इस पूरे घर में लगे हुए हैं और पूरी साफ सफाई के साथ पूरा काम किया गया है। और आप देख रहे हैं जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं और मकान का पूरा हिस्सा एक एक करके पूरे हिस्से को कवर किया गया है, पूरे अच्छे तरीके से कवर किया गया है। कहीं भी मकान में कहीं भी आपको कोई स्क्रैच नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको किसी प्रकार की दीवार में कोई दरार नहीं मिलेगी। क्योंकि होता क्या है कि कई बार जो अनुभव कम होता है, जिनको ठेकेदार हों या दूसरे कर्मचारी हों, वो जैक तो लगा लेते हैं, लेकिन उसका खामियाजा मकान मालिक को भुगतना पड़ जाता है। क्योंकि कई बार लेवल ठीक नहीं हो पाता तो दीवार क्रैक हो जाती है, स्क्रैच आ जाता है, पूरा के पूरे मकान में भारी नुकसान हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने का सबसे पहला रूल यही है कि आप जिस भी ठेकेदार से जो है काम करा रहे हैं, वो ठेकेदार आपका बेहद अनुभवी होना चाहिए, उसको बारीकी से नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जो पूरा जो लेवल है घर का, वो पूरा लेवल एक लेके चल सके। और इस मकान को इन्होंने 4.5 फीट उठाया है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि 4900 वर्ग गज फीट में ये पूरा जो मकान का है, जो ये एरिया है पूरा, ये इसका पीछे का हिस्सा है। आप देखेंगे कि पूरा जो बालकनी जो बना हुआ है वो भी बिल्कुल सुरक्षित है और जो दरवाजे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ तक कि जो सामान कमरों के अंदर जो रखा हुआ था, वो पूरा का पूरा जो सामान है वो जैसे कि तैसे ही कमरों में रखा हुआ है। सिर्फ जो है जैक लगा, दीवार को हटाकर जैक लगाया गया है और जैक से फिर उसको पूरी तरह से हटाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम में सफाई सबसे मस्ट होती है कि आपको जो जैक जो लग रहा है, दीवार जो उठ रही है, सफाई कितनी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि थोड़ा सा भी लेवल उसमें कम रह जाए तो उसका नुकसान उसको उठाना पड़े। तो देखेंगे मेरे पीछे ये पूरा बालकनी का एरिया है, उसको भी पूरी तरह से सुरक्षित रखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको देखूंगा कि अंदर का मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। अंदर का जो एरिया है इसमें ये देखिए, अंदर के जो कमरे हैं, ये पूरी तरह से ये कमरा है, यहाँ पर जो उठाने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और डीपीसी का जो काम है वो चालू है। ये देखेंगे कि यहाँ से जैक जो है उनको निकाला जा रहा है और ये पूरा डीपीसी एरिया है, इसको फिल कर दिया जाएगा, जिसके बाद दीवार के नीचे से इन जैक को बिल्कुल पूरी तरह से उठा लिया जाएगा। तो पूरा का पूरा जो सामान है, घर के अंदर जो सामान जो रखा हुआ था, वो पूरा का पूरा ऐसे ही है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा यहाँ पे पहले जो है दीवार थी, उस दीवार को हटा के पीछे की तरफ ले जाया गया है। तो ये पूरा हॉल, बड़े वाला हॉल यहाँ पे तैयार हो गया है। पहले वहाँ पे दीवार थी, बहुत छोटा कमरा था, तो पूरा वर्क कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से जो जैक हैं उनको निकाला जा रहा है, पूरा डीपीसी कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से पूरी दीवार की शेप आएगी। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर किचन था ये, और अब किचन को भी दीवार हटाकर पूरा ओपन एरिया बनाया गया। और ये देखेंगे आपको इधर जैक लगे हुए हैं, सीढ़ियां हैं, ऊपर की जो मंजिल है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। जैसा सामान उसमें पहले रखा हुआ था, ठीक वैसा ही जो सामान है वो उसमें पूरी तरीके से रखा हुआ है। तो ये अंदर का पोर्शन और दिखा दूं मैं आपको कि यहाँ पे जैक लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जैक का जो लेवल है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें, कि जैक का जो लेवल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जब पूरा ऊंचाई उठ जाए मकान की, उसके बाद जो है अच्छे से हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो ठेकेदार हैं वो किसी लेबर या फोरमैन के सहारे नहीं होते, बल्कि वो पूरा वर्क जो है वो खुद देखते हैं। तो साथी हैं हमारे ठेकेदार, उनसे बात कर लेते। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जितेंद्र है।
जितेंद्र जी, थोड़ा सा पहले तो अपने बारे में बताइए, आप कब से इस लाइन में हैं और कितने अब तक वर्क आप कंप्लीट कर चुके हैं? मैं लगभग 12-13 साल से इस लाइन में हूँ और आपका 350 से ऊपर मकान उठा चुका हूँ। हाँ, कोई मकान की कोई बिल्डिंग टेढ़ी हो, शिफ्टिंग करना हो, लिफ्ट करना हो, गाटर पत्थर का हो, कैसा भी मकान हो, कुछ भी, सारा ये कुछ। टेढ़ी बिल्डिंग को आप लोग कैसे सीधा करेंगे? उसमें नीचे बेस बना के उसमें यही चैनल वाला सिस्टम पूरा सेट करके फिर उसके बाद उसको सीधा किया जाता है वाटर लेवल से। ये हमारे वाटर लेवल का निशान लगे हुए हैं, ठीक है। उसको दोबारा हम लेवल पे लेके आते हैं। हमने 5-5 मंजिल तक, 6-6 मंजिल तक हमने बिल्डिंग सीधी की हुई है। अच्छा, और जो पुराने मकान हैं, कई बार ऐसा होता है मकान बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, उसको भी क्या उठा सकते, क्योंकि बहुत क्रैक होने का बहुत नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। क्रैक की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। हम चैनल के ऊपर फट्टा देते हैं, ठीक है, तो ये पूरा पकड़ बना के चलता है। तो अगर वेल्डिंग भी टूटेगी तो ये प्रेशर ले जाएगा। दीवार में कोई कैसी भी 1% की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, होता क्या कि कई बार ऐसा होता है कि दीवारों में क्रैक आ जाता है, ये किस वजह से होता है? ये क्रैक वो अलग अलग ठेकेदार के हिसाब किताब। आप हमारे मकान में देखो, आपको कहीं भी पूरा मकान लिफ्ट हो गया, कहीं भी 1% के भी कोई क्रैक नहीं दिखाई देगी। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो ठेकेदार के ऊपर होता है। कितना उठाया है आप लोगों ने इसको उठाया 4.5 फीट। 4.5 फीट। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि मतलब इसको 4.5 फीट उठाया, क्या इससे भी ऊंचाई तक आप लोग लेके गए? 8.5 फीट तक ले जा चुका हूँ। इस पीछे 2 गली पीछे ही मकान है एक, 3 मंजिल, 8.5 फुट लेके जा चुका हूँ मैं। उसमें 8.5 फुट ले जाने के बाद उसमें बेसमेंट बनाया पूरे में। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को जो मार्केट में जो रेट होता है हर चीज का अलग अलग होता है, हर कोई अपनी क्वालिटी के हिसाब से पैसे चार्ज करता है, कि बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं कि जो आपसे कम में यही काम निपटा दें। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि घर बार बार नहीं बनता ना? देखिए सर, जैसे कि हमारे पास कोई फोरमैन काम कर रहा है, कुछ पैसे लगा के, कुछ उधार लाके या फिर किराए पे जैक लाके वो अपना काम चालू कर देता है। लेकिन इसमें बहुत सिस्टम होता है कि एक तो एक्सपीरियंस बहुत होता है। कोई एक साल फोरमैन ही करी, उसके बाद अपना काम खोल लिया। हमें 12 साल हो गया, 12 साल का एक्सपीरियंस है, उनको 7 साल 2-2 साल का एक्सपीरियंस है। उनसे पूछिए आप, उन्होंने कितनी साइट की है। हम आपको 350 साइट पे टोटल विजिट करा सकते हैं। उनकी 10 से 15 साइट ही होंगी और इससे ज्यादा नहीं होंगी। तो देखिए, नए ठेकेदार है, नए ठेकेदार के चक्कर में ना फंसे। पूरा पैसा लगता है, पूरी रकम लगती है मालिक की। देखिए, मार्केट में लोकल भी है और ओरिजिनल भी है, ठीक ऐसे ही जो कर्मचारी हैं, ठेकेदार हैं, वो भी इसी तरीके से आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे चूज आपको करना है कि आप जो मकान को उठवा रहे हैं उसके लिए आपको किस तरह के कर्मचारी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप थोड़े से पैसे के लालच में जो है सस्ते कर्मचारी हायर करें और वो आपका जो पूंजी जो मकान है वो बेड़ा गर्क हो जाए। तो उससे बचने का सबसे ज़्यादा तरीका जो ठेकेदारों ने हमें बताया है कि आप सबसे पहले ये देखें कि जो ठेकेदार है, जो मकान को अप करने का जो काम कर रहा है, जो पूरी लेबर की देखरेख करेगा, फोरमैन है, उसको एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि अनुभव जितना ज़्यादा होगा काम में उतनी ज़्यादा ही क्वालिटी आएगी और काम उतना ही अच्छा होगा। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा और मकान का हिस्सा दिखाऊंगा। इधर जो है डीपीसी का काम चल रहा है, ये पूरा मिक्सअप करके यहाँ पे मिस्त्री के द्वारा डीपीसी का जो है वो भरा जा रहा है। जैसे जैसे दीवारें अप हो रही हैं तो ठीक उसी तरीके से जो है जैक को निकाल दिया जाता है। तो अब ये बाहर का हिस्सा है, आप देखेंगे कि पार्क की तरफ हम लोग हैं। ये पूरा हिस्सा यहाँ पे देखिए, अच्छा काम करने वाले का यही अनुभव होता है कि यहाँ पे जो पहले ये जो आपको ऊपर दीवारें दिख रही हैं, ये कच्ची उससे तैयार की गई दीवारें हैं, ताकि जो बैलेंस बना रहे, दीवारें क्रैक ना हो, उसको लेके पहले मकान को उठाने से पहले यहाँ पे इन दीवारों को तैयार किया गया था और बाकायदा उसके बाद जो है जैक लगाकर वो नीचे की तरफ उठाया गया। तो ये अनुभव की सबसे बड़ी बात होती है कि किसको कितना अनुभव है। अगर अनुभव ज़्यादा है तो सफाई से काम करने की ठीक उसी तरीके से काम किया जाता है, जो एक प्रोसेस होता है। तो ये यहाँ पे पूरा एरिया है अंदर का पूरे, क्योंकि काम कंप्लीट है, पैकअप का काम चला हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो जैक हैं धीरे धीरे उनको निकाला जा रहा है और जो डीपीसी का लेवल है उसको पूरा किया जा रहा है। तो आप पूरा मकान आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से पूरा काम हुआ है मकान में, किस तरह से जो जैक लगी हुई थी उनको निकाला जा रहा है, डीपीसी का लेवल बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो ठेकेदार हैं उन्होंने बताई है कि आप अगर अपने मकान को अगर उठा रहे हैं तो इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें कि जो आपके मकान को उठाने वाला ठेकेदार है उसका अनुभव कितना है, यानी कि कितना उसको अनुभव है
कितने उसने अब तक ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं, कितने फीट तक मकान को उठाया है। ऐसा ना हो कि आप थोड़े पैसे कम के चक्कर में अपनी जो पूरी जमा पूंजी है उसका नुकसान कर बैठे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दूसरा, ये जो ठेकेदार हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनका पूरा जो जानकारी है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आप अपने मकान को नीचा पड़ चुका है उसको ऊपर उठाना चाहते हैं, या फिर आपके किसी रिलेटिव का मकान जो है टेढ़ा हो गया है या नीचा पड़ा हुआ है, यानी कि मकान उठाने का काम भी ये लोग करते हैं। अगर बिल्डिंग टेढ़ी हो चुकी है उसको उठाने सीधा करने का काम भी ये करते हैं। आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपना जो काम है इनसे पूरा करा सकते हैं। धन्यवाद।